हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। राजस्थान जीके क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सीटी ग्रेजुएशन लेवल फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की लेकर के आए हैं। आज जो 8 जनवरी को आपका पेपर हुआ है उसकी फर्स्ट शिफ्ट की जो आंसर की हैं उस आंसर की को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं और आपके कितने सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की का क्वेश्चन नंबर 1 है। संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे। तो संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक निरंजनी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? तो नदी बेसिन है लूनी बेसिन। क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं। ये कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज्य प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा में किया गया। तो कहाँ पर किया गया, किस सन में किया गया? यह है 29 अगस्त 1949 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में जारी वैश्विक बुक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का 107वां स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। जो है यह मिशन है चावल, गेहूं और दालें, इन फसलों में वृद्धि करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? ये शासक हैं सरदार सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य और स्थान सुमेलित नहीं है? यहाँ पर लोकनाट्य है तूरी कलंकी जो मारवाड़ से संबंधित है नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। इला न देनी आपनी हालरिया हुलराय पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। उपयुक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? ये पंक्तियाँ वीर सतसई के ग्रंथ से ली गई हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है। मोरले मिट्टो सुधारों का उद्देश्य था। तो मोरले मिट्टो का सुधारों का उद्देश्य है शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षित सीटें, और ऑप्शन नंबर 3 है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, और केंद्रीय विभाग परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 1, 2, 3 व 4, ये चारों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। माल और सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इन कथनों पर विचार करके सही आंसर का चयन करना है। तो कथन नंबर 1 है। यह एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यह एक गैर लाभ कंपनी है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपके। यह एक गैर लाभ कंपनी है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? तो लोक कला मंदिर उदयपुर में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। युवा मामले में खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंता शरद कमल को देने की घोषणा की गई। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध टेबल टेनिस से है, टेबल टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 14 है। पंचायती राज के किस स्तर पर
एक साथीन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है। एक महिला है, ग्राम पंचायत के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है। तो राजस्थान में उत्सव भोज योजना ऑप्शन नंबर डी मिड डे मील योजना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने समझौता करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथन में से असत्य कथन को हमें पहचानना है। कथन नंबर 1 है, पेशा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी है, इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। तो ऑप्शन नंबर डी है, पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? दोस्तों यह कत्था वाला प्रश्न हमने राजस्थान जीके की जो क्लासेस करवाई हैं उनमें से रिपीट हुआ है। यह खेर नामक पत्र वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र सही सम्मिलित है? यह कोयला क्षेत्र है ओडिशा जो सलूम्बर से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा मांड गायक में सिद्धहस्त नहीं है? मांड गायक में जो सिद्धहस्त नहीं है यह है गुलाबो। यह क्वेश्चन भी राजस्थान जीके क्लासेस जो हमने करवाई थी पूर्व में उन्हीं क्लासेस से अधिकांश प्रश्न रिपीट हुए हैं दोस्तों। अगर आपको यकीन नहीं है तो उन क्लासेस को आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किन्हीं परवन बृहद परियोजना में सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो यह सिंचाई सुविधा इन जिलों को मिलेगी, झालावाड़, बारा, कोटा जिलों के 637 गांवों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और भारतीय संबंध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा संबंध सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वानिकी। क्वेश्चन नंबर 23 है, श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन क्षेत्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है? तो इस क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है अलवर भिलवाड़ा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 24 है, बडोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोटा के शिव मंदिर का निर्माण माहिर कुल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? यह ग्रंथकार हैं बाव भट्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओगनिया अंगोटिया सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। तो ये सभी आभूषण कानों में पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था वह जिला है? यह जिला है धौलपुर जिला। यहाँ पर ग्रामीण अनुपात सबसे कम था। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन ए, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। कारण आ रहे हैं सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है। यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ए सही है, लेकिन आर वाला गलत, कारण गलत है। आर का कारण जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है धोलावीरा को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान में मुख्यमंत्री में राजनीर योजना किस वर्ष घोषित की गई है? राजनीर योजना 2020 में घोषित की गई है। क्वेश्चन नंबर 31 है,
रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह हवाई अड्डा जोधपुर में अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। आपने कौन सा ऑप्शन सही किया है, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 32 है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का निम्नलिखित में से सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो घटता हुआ क्रम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं कवि दुर्लभ जी। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान में सक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं, राजस्थान में सक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी, ये तीनों जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? यह नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो गुंडाराज पुस्तक के लेखक हैं सागरमल गोपा। ऑप्शन नंबर सी से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना सन 1949 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है 1905 का बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर बी से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले आखिरी तक सही क्रम को चुनिए। यहाँ पर सही क्रम है गागरोन का युद्ध, सबसे पहले जो युद्ध लड़ा गया था वो है सारंगपुर का युद्ध, उसके बाद में गागरोन का युद्ध लड़ा गया। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से मिलान करते हैं, एक नंबर इससे देते हैं, दूसरे नंबर पे ये लड़ा गया था, और तीसरे नंबर पर बयाना का युद्ध लड़ा गया था, चौथे नंबर पर मालवी का युद्ध लड़ा गया था। बाकी 3 और 4 ऑप्शन सही हैं, 1 और 2 को इधर उधर करना है आपको। तो आपका 41 नंबर वाले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी सन 1585 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो हमीर हट नामक ग्रंथ चंद्रशेखर ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 44 है, पश्चिमी घाट के दक्षिणी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यह वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यह जलवायु है AW। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? यह कथन कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं आप, राम से मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा था, यह ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? यह नेता है किशनलाल जोशी। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? यह राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। दोस्तों, राजस्थान जीके के जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इन क्वेश्चन के आंसर के देखने के बाद में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। किस पर विचार करना है? ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं आप,
ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। खुले बाजार की क्रियाएं और बैंक दर। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव गरीबी सूचकांक एचपीआई वजन को समग्र सूचकांक के रूप में मापता है। समग्र सूचकांक के रूप में दीर्घायु, ज्ञान और जीवन स्तर मापता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है। यह खनन क्षेत्र जो सुमेलित नहीं है यह है रॉक फॉस्फेट, जो कि बरोडिया में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2021-22 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किए। यह देश है यूएसए यूएसए। क्वेश्चन नंबर 53 है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति ने निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। यहाँ पर जो शामिल नहीं होता है यह है राज्यपाल शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना बाड़मेर में की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी। यह नेता है बाल मुकुंद बिरसा। क्वेश्चन नंबर 56 है, कर्नल टोड के अनुसार मीनाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था। तो मीनाओं का मूल निवास स्थान है कालीखो पर्वतमाला। तो यह मीनाओं का मूल निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 57 है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। यह है सैयद सगीर अहमद। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, वेदांतागल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। यह पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है। यह राज्य है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय कृषि और स्थापना हुई थी ग्रामीण विकास बैंक नोबार्ड के विषय में सही नहीं है। तो 22 जुलाई 1982 को हुई थी, यह ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यह कालीबंगा सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं यह है कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो पेसिस्ट्रो ने की थी। यह यहाँ से हमारे साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो युग्म सुमेलित नहीं है यह युग्म है 243 जिससे जिला योजना समिति का गठन। यह हमारा युग्म सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 है, राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई। यह बालक बालक हॉकी अकादमी उदयपुर में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 64 है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है। कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार के काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65 है, वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है। यह देश है भारत। हमारे भारत में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। तो दोस्तों यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 66 है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है। ये भागीदारी है क्रमशः 74% और 26%। क्वेश्चन नंबर 67 है, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। मलाज खंड तांबा उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है। राजस्थान की हस्तकला है ब्लू पोट्री। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरातल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन
में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। यह है किशोरी देवी। क्वेश्चन नंबर 70 है, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं हाड़ौती पठार। क्वेश्चन नंबर 71 है, अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य से हैं? तो यह राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? ये शासक हैं अकबर, इसके दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 73 है, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? ये गांव है थुमली गांव बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 74 है, जीएसटी पहचान नंबर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो जीएसटी पहचान नंबर के संबंध में ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। यह एक 16 अंक एवं अक्षरों का कोड है, बल्कि यह संख्याओं का कोड होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, विधानसभा चुनाव में राजस्थान में राष्ट्रपति अस्पष्ट बहुमत के कारण शासन कब लगाया गया था? यह अस्पष्ट बहुमत के कारण यह शासन 1967 ईस्वी में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, मेवाड़ राज घराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? तो अंत्येष्टि स्थल का नाम है महासत्य। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? जिस वरिक वंश ने शासन किया था यह है बयाना बयाना वंश ने। क्वेश्चन नंबर 78 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। और कारण आर है, वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। इन दोनों में से कौन सा सही है? तो इन दोनों कथन में से ऑप्शन नंबर डी सही है। दोनों ए और आर सत्य हैं। आर की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। आपने कौन सा आंसर किया है कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 79 है, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है? यह भाग है पश्चिमी भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 है, अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमियां हैं? ये भूमियां हैं 75। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, सुमेलित कीजिए। लोक देवता और जन्म स्थान को सुमेलित करना है। लोक देवता गोगा जी कहाँ से हैं? तो यहाँ पर गोगा जी हैं ददरेवा से हैं। गोगा जी ददरेवा से हैं। बाबू जी कोहू से हैं। हड़बू जी भंडोल से हैं। और फत्ता जी साधु से हैं। इस प्रकार से हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कोड के अंदर आप ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, भूजल प्रबंध के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीकी का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? राजस्थान का यह जिला है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 83 है, जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? यह जिला है प्रतापगढ़ जिला। क्वेश्चन नंबर 84 है, वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र को स्थिर 2011-12 की कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय योगदान क्या है? क्षेत्रीय योगदान 26.34 है। क्वेश्चन नंबर 85 है, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो प्लाजा का निर्माण जयपुर में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो यह राज्य है छत्तीसगढ़, इसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, कनफट्टे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? तो यह देवी हैं जीन माता। क्वेश्चन नंबर 88 है, 2025 विश्व
एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स की मेजबानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा? ये शहर है टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 89 है, पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में कौन राजस्थान से संबंधित हैं? राजस्थान से जो संबंधित हैं यह हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 90 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। यहाँ पर अवरोही क्रम में दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर ये अवरोही क्रम वाले जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? नदी सम्मिलित जिला जो है सुमेलित नहीं है, यह है वात्रक और बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? यह पुरातात्विक अवशेष बेराट जो विराटनगर से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, कौन सा पशु मेला और जिला सुमेलित नहीं है? यह यह है ऑप्शन नंबर सी, शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर। यह ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 है, आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? यह जिला है जैसलमेर जिला। क्वेश्चन नंबर 95 है, बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? यह इस बांध का जो निर्माण है यह वर्ष है 1992 में पूर्ण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रथम उदय उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है? यह ट्रेन बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच चलती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित करने वाले हैं बतूल बेगम को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 2022 से निर्वाचित नहीं हुआ था? जो निर्वाचित नहीं हुआ था यह है श्री सुभाष चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासती राज्य सुमेलित नहीं है? यह है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जो कि कोटा से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 है, ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? यह विवाह ग्रास्य जनजाति में प्रचलित है। तो दोस्तों ये 8 जनवरी 8 जनवरी का जो पेपर हुआ है आपके उसकी फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की हैं और आपके जितने भी प्रश्न के आंसर की हैं 147 ही प्रश्न के आंसर की आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी और उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप ज्वाइन करके इन सभी प्रश्नों की आंसर की आपको वहां पर पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो दोस्तों इस पीडीएफ को पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहां से इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और 8 जनवरी की जो सेकंड शिफ्ट की आंसर की हैं वो हम आपको सुबह तक उपलब्ध करवा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।